प्रीतम ने आखिर ऐसा किया तो क्यों किया? जिस इंसान ने उसको अपने बेटे की तरह रखा, अपने दोस्त की तरह रखा, उसी को एक केस में फंसा के खुद पैसे लेके भागे। प्रीतम ऐसा दिखता तो नहीं था, बट ऐसा एक्चुअली में हुआ है। देखो, एक सुबह पेड्रो के पास कॉल आता कि सर हमारे सिटी के बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट से 50 करोड़ गायब हो गए एंड वो केस आपको सोल्व करने के लिए मिला है। अब पेड्रो खुश हो जाता है, इसलिए नहीं कि वो केस उनको मिला है, वो इसलिए क्योंकि वो प्लान उनका ही था। प्रीतम ने एंड पेड्रो ने दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम एक बड़े बिजनेसमैन के घर से 50 करोड़ चोरी करेंगे। एंड वो चोरी भी नहीं थी, सिर्फ एक ग्लिच था। जैसा कि हमको पता है कि प्रीतम एक जाना माना हैकर है, तो प्रीतम ने अपने हैकिंग का यूज करके उनके सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच, एक वायरस ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जब भी वो देखेंगे अपने अकाउंट को तो उनमें से 50 करोड़ गायब दिखेंगे उनको। एंड उनका प्लान ये था कि जैसे ही पेड्रो को वो केस मिलेगा तो पेड्रो तो पहले तो थोड़ा बहुत ड्रामा करेगा कि इधर उधर ढूंढने का, छानबीन करेगा। एंड उसके बाद प्रीतम ने उनको एक वेबसाइट दी एंड उस पर एक लिंक था। जैसे ही पेड्रो उस लिंक पे क्लिक करेगा उनके पैसे वापस आ जाएंगे, वो ग्लिच हट जाएगा बेसिकली। एंड ऑब्वियसली चीज़ है कि जब इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पे इतना सब कुछ हो रहा है तो पूरे शहर की जो मीडिया है वो उसके घर पे होगी। तो जब पेड्रो उस केस को सोल्व कर देगा तो पूरे शहर के हीरो बनेंगे पेड्रो सर, उनके ऑफिस में हीरो बनेंगे पेड्रो सर। एंड शायद उसके बाद उनके जो ऑफिसर्स है वो पेड्रो का ट्रांसफर कर दे वापस सीबीआई में। तो ये प्लान होता है बेसिकली प्रीतम एंड पेड्रो का। तो पेड्रो बहुत खुश होता है कि यार ये तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। पेड्रो बड़े ही आराम से बिजनेसमैन के घर पे जाता है, बड़े मजे में। एंड जैसा हमको पता ही कि पेड्रो सर कितने ड्रामेबाज है। वो पहले जाके तो वहाँ पे ड्रामा करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको ध्यान वगैरह रखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ टाइम वो इधर उधर करने के बाद जब फाइनली वो टाइम आता है जब उनको उस वेबसाइट पे जाके उस लिंक पे क्लिक करना था एंड बिजनेसमैन के पैसे वापस आ जाते, वो ग्लिच बेसिकली हट जाता, तो पेड्रो बेसिकली उस वेबसाइट पे जाता है एंड उस लिंक पे क्लिक करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो वो वापस से रिफ्रेश करते हैं, वापस से क्लिक करते हैं, फिर से कुछ नहीं होता। पेड्रो सर थोड़ा घबरा जाते कि ये क्या हो रहा है यार। फिर से वो रिफ्रेश करता है, फिर से क्लिक करता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब पेड्रो सर थोड़ा सा घबरा गए, वो साइड में जाते एंड प्रीतम को कॉल लगाते कि यार तुमने ये क्या किया है, कुछ हो ही नहीं रहा। प्रीतम फोन नहीं उठा रहा। पेड्रो सर को थोड़ा टेंशन होने लगा। अब फोन उठाना तो बड़ी बात है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पेड्रो सर तुरंत वहां से निकलते एंड सीधा जाते प्रीतम के घर पे। एंड वो क्या देखते, प्रीतम के गेट पे ताला लगा है, ना प्रीतम का नाम। वो चारों तरफ ढूंढते, उसको प्रीतम प्रीतम चिल्लाते, लेकिन कोई आंसर नहीं। लेकिन तब भी वो ढूंढते ढूंढते अचानक से रुक जाते एंड उनको कुछ रियलाइज होता है एंड वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं एंड बोलते कि प्रीतम तूने ऐसा क्यों किया रे, मैंने तेरे पे इतना भरोसा किया था, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज होना ही था, क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था कि उनकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं इमोशनली भी, बट जब कोई अपना इतना दिल से जुड़ा हुआ इंसान ऐसा करता है तो इमोशनल होना तो बनता है। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस से एकदम सीरियस मोड में खड़े होते हैं एंड बोलते हैं कि प्रीतम तूने जो किया वो ठीक नहीं है, अब तू किसी भी बिल में जाके छुप जा, मैं तेरे को ढूंढ के निकालूंगा। एंड यहीं पे कट होता है सेकेंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड। लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि प्रीतम ने एक्चुअली में ऐसा किया तो किया क्यों। भाई उसको पैसों की जरूरत थी या कुछ भी जरूरत थी तो वो पेड्रो को बोलता सिंपली, तो वो दोनों शायद मिलके कुछ सोल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन अच्छा मान भी लो कि उसने नहीं किया, तो फिर वो अपने घर से भागा क्यों एंड उसने पेड्रो को इस पूरे मामले में क्यों घसीटा। एंड अगर उसने भी नहीं भी किया तो फिर किसने वो सारे पैसे निकाले वहां से। सवाल बहुत सारे। हाँ, सो बेसिकली ये था मेरे सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड जो मैंने लिखा है। एंड देखो ट्राई तो मैं भाई पूरी कर रहा हूँ कि मैं कैसे भी तरह जो प्रीतम एंड पेड्रो के मैं कर रहे उनसे बात कर पाऊँ। लेकिन भाई मैंने सबको ट्राई करके देख लिया भाई, मैंने वीर हिरानी सर को, राजकुमार हिरानी सर को, उनके डायरेक्टर सर को, सबको कर लिया भाई, कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग अगर शायद उन तक पहुँचा सकते हो तो प्लीज़ पहुँचा दो यार, प्लीज़।